कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितने अपना आंखों में है पानी। अब दोस्तों स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महतो सर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे तरीका से अपने पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक चैप्टर लेके आ गया हूं, जिस चैप्टर का नाम है गीत और अगीत। गाना सुनाने का मतलब यह तात्पर्य है कि जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर में जो कवि है गीत और अगीत के बारे में बताए हैं कि इसमें जो चैप्टर है पता है कि गीत और अगीत, गीत गाने वाला सुंदर है कि गीत सुनने वाला सुंदर है। इस पाठ में कवि जो है तीन चीजों का, तीन अलग अलग चीजों का उदाहरण देते हैं और अलग अलग चीजों के उदाहरण देते हुए लोगों से पूछते हैं, जो लोग उसके आखिर गीत और अगीत में कौन सुंदर है, गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। इस पाठ के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार। आगे चलते हैं तो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय क्या है? रामधारी सिंह दिनकर इस पाठ के राइटर हैं। पहले उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस उद्देश्य से इस पाठ को उन्होंने क्या किया है, लिखा है, और उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने बताऊंगा। और इसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीका से जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं या फिर इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ डिफाइन कर दूंगा, ताकि कैसे भी एग्जाम में आपके, कैसे भी स्कूल में, कॉलेज में, जहां स्कूल में अगर कैसा भी पेपर सेट करके आए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना अच्छी तरीका से मैं आपको एमसीक्यू निकाल के बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। गीत अगीत पाठ का नाम है, इस पाठ का राइटर है रामधारी सिंह दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। समझ में आया? क्वेश्चन यहां से आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में और सन 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सन 1952 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को कौन से पद पर मनोनीत किया गया, कौन सा पद पर मनोनीत किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा पद पर मनोनीत किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण अलंकरण से अलंकृत किया। और इसके आगे एक और क्वेश्चन बन सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पद्म विभूषण। कौन अवार्ड था? पद्म विभूषण अवार्ड था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा, और कैसे बनेगा वो मैं आपके सामने बताता हूं। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर क्या, संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? समझ आया? संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब एक और यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बात समझ में आया? और यहां से एक और, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक की रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। आगे बढ़ते हैं। अपनी काव्य कीर्ति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को
किस पुरस्कार से? उनकी काव्य के लिए जो उर्वशी काव्य लिखे थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जब वह काव्य, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि काव्य कृति जो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी लिखे थे, तो उर्वशी काव्य कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब दिनकर जी की जो प्रमुख कृतियां है, लिखने के लिए तो बहुत सारे काव्य लिखे, बहुत सारे साहित्य लिखे, बहुत सारे गद्य लिखे, तो उसमें से जो उनकी प्रमुख कृतियां है, प्रमुख रचनाएं हैं, वह आपके सामने है। कुछ उसको देख लीजिए। देखिए, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल होती है। सरल है, यानी कि जो दिनकर जी हैं, जो भी काव्य की रचना करते हैं और उसमें जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा के पढ़ने पर किसी के ऊपर क्या होता है? प्रवाह पर, उसके ऊपर क्या होता है? उसका जादू चल जाता है। उस भाषा का उस शब्द का क्या होता है? जादू चल जाता है और वह एकदम आसान सा शब्द होता है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। और दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश के प्रति हमेशा वो सजगता रहते थे। बात समझ में? अपने देश और जिस युग के कवि थे वो, उसके प्रति वो क्या थे? सजगता रहते थे। आगे देखिए, दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की अगर विचार की बात किया जाए और सुंदरता की बात किया जाए, तो सुंदरता और विचार, क्या? सुंदरता और विचार का जो कॉम्बिनेशन है, वो दोनों एकदम क्या है? समन्वय है, एकदम पैरेलल है। ये नहीं कि हम सुंदर हैं, हम बहुत सुंदर है तो हमारे अंदर क्या है? विचार बहुत खराब है। तो हम बहुत सुंदर है, हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है सुंदरता और समन्वय का, सुंदरता और किस चीज का? विचार का जो समन्वय, और रामधारी सिंह दिनकर में क्या था? समन्वय था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। यानी कि इनकी कुछ रचनाएं, यानी कि जो भी कुछ रचनाएं, उसमें से कुछ जो रचनाएं किए हैं, कुछ जो कृतियां लिखे हैं, उसमें से प्रेम के बारे में और सौंदर्य मतलब सुंदरता के बारे में भी क्या है? बताया गया है। जैसे कि यह जो चैप्टर है, प्रस्तुत कविता गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतु के ममतत्व और मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण है। यानी कि जो अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे, इस कविता में प्राकृतिक प्रेम के साथ साथ जीव जंतु का जो ममतत्व होता है, जीव जंतु का जो ममता के बारे में होता है कि जीव जंतु एक दूसरे से कैसे लगाव रखते हैं, जीव जंतु का ममतत्व क्या होता है, उसके बारे में। और इसके साथ साथ जो मानवीय राग होता है, जो मनुष्य की राग होता है, उसके बारे में एकदम सजीव जीवित चित्रण किया गया, जीवित बताया गया है। आगे कवि कहते हैं, कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता है और जान पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? जान पड़ता है। यानी कवि जब नदी के बहाव को देखते हैं तो उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि जो नदी है वह एकदम गाना गाते हुए मस्ती में एकदम जा रही है। उसके आगे देखिए, कह रहे हैं कवि, तो सुख सुखी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है और आल्हा गाता प्रेमी तो गीत गान के निगमन दिखाई देता है। यानी कि जब सुख और सुगी, यानी कि सुख का मतलब होता है तोता और सुगी का मतलब होता है मादा तोता, और जब दोनों का कार्यकलाप होता है और बातचीत होता है, तो दोनों के कार्यकलाप और बातचीत में ही उनको क्या होता है? गीत सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? गीत सुनाई देता है। और उस गीत में भी वो उनको जो कार्य होता है, यानी कि सुख सुखा का जो कार्य होता है, और उनके गीत में वो कैसे गीत गाते हैं, वो सारे चीज हम लोग इस पाठ में समझने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि मानवीय प्रेम का तो जो मानव गाना गाता है, जो आल्हा गाता है, वो तो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? दिखाई देता है। अब कवि क्या कहते हैं, उनका कहने का मतलब क्या है
किस उद्देश्य से लिखे हैं, कि गीत गीत लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, अभी आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि कवि का मानना है कि गुलाब, सुकी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर रहे हो, पर दरअसल वह गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। यानी कवि कह रहे हैं कि जो गुलाब है, जो सुकी है, जो प्रेमिका है, भले ही गीत गा नहीं रही है, बल्कि क्या कर रही है, गीत सुन रही है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से गा नहीं रही, लेकिन इसका सृजन तो हो रहा है, सुन तो रही है। वेट करें, क्या सृजन और गान भी हो रहा है, मतलब कि मन में अपने क्या करे, सुन रही है, और मन में अपने क्या करे, गा रही है। तो कवि की दुविधा महज इतनी सी है, उनका वह अगीत, कवि की दुविधा बस इतनी सी है। कवि जो है ना, कवि रामधारी सिंह दिनकर दुविधा में है कि जो गा रहा है वो सुंदर है, कि जो नहीं गा रहा है वो सुंदर है। बात समझ में आ रहा है? तो कवि की दुविधा इसी में है कि क्या भाई दुविधा है, कि उनका वह अगीत सुंदर है या प्रेमी द्वारा सस्वर गाया जा रहा है गीत सुंदर है। कवि कह रहे हैं कि जो गा नहीं रहा है वो सुंदर है, कि प्रेमी द्वारा जो गाया जा रहा है स्वर में वह सुंदर है। इस दोनों के दुविधा में कवि बेचारे क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। और इस फंसी हुई दुविधा को हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से कवि क्या हुए, फंसे हुए हैं, आप लोग को हम लेके चलते हैं पाठ पर, कविता पर लेके चलते हैं। पहली पंक्ति में कवि जो है नदी के बारे में बताए हैं कि नदी जो है पूरे अपने तेजी से बहाव के साथ बढ़ती हुई जा रही है, जैसे बिरहा में, एकदम जैसे क्या, बिरहा नहीं, बिरह में, यानी कि जैसे एकदम गम में आदमी होता है और गाना गाते हुए क्या होता है, जाता है, कि गाना गाते हुए एकदम क्या होता है, जाता है। उसी तरीका से कवि जो है नदी के बारे में क्या किया, वर्णन किए। तो ये फटाफट देरी नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम लोग की तैयारी है ना भाई, हाई लेवल का है। ठीक है, हाई लेवल से हम लोग पढ़ते हैं। आइए फटाफट, देर नहीं करते, एकदम ध्यान से देखिए। और जो इमेज भी डाले हैं ना, जो इसका अर्थ है उसी के हिसाब से इसके इमेज डाले हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट समझते हैं। देखिए कह रहा है कि गाकर गीत बिरह की टटनी, बेग गति बह जाती। टटनी का मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ होता है नदी। टटनी का मतलब क्या होता है, नदी। ठीक है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती, उपलों से कुछ कहती जाती। ठीक है, तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। बात समझ में आया? यानी कि एक नदी है और बिरह की गाना गाती हुए, गम की गाना गाते हुए बेगति, यानी कि उसका गति निश्चित नहीं, इतना स्पीड से प्रवाह हो रही है कि कहा ही नहीं जाता है। और उसके मन में, दिल में जो भी बातें आती हैं, कह रहा है कि किससे, उपलों से, यानी किनारों से। नदी के किनारे जो तट होता है उसको उपला बताया गया है। नदी के किनारों के, नदी के तट से वो कहती हुई जाती है, कहती हुई जाती है, एकदम बहती हुई एकदम स्पीड से जाती है और कहती हुई जाती है, अपने दिल की बात अपने तट से क्या करती है, बताती हुई जाती है। लेकिन उसी तट के ऊपर गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का फूल होता है, और उसकी बातों को सुनते हुए कहता है, क्या कहता है भाई, कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, तो अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यानी कि गुलाब का पौधा है, कह रहा है कि अगर भगवान ने स्वर मुझे भी देता, प्रभु अगर स्वर हमको भी देते, तो जो हमारे पतझड़ का सपना है, पतझड़ के मौसम का जो सपना हम लोग सजा कर रखते हैं, उस सपने को मैं भी गीत गाकर क्या करता, सुनाता। अब आप लोग एक सस्पेंशन में होंगे, आप लोग टेंशन में होंगे, नदी गाना कैसे गाता। अरे भाई, शांति जगह पर जाकर बैठोगे, जहां नदी का बहाव होता है वहां कोई शोरगुल नहीं होता, और नदी का जो पानी बहता है तो कल 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 की आवाज करती हुई जाती है, तो बहुत मधुर आवाज, एकदम शांति सुकून होता है। तो उस तरीका से यहाँ पर कवि इसको दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बताया ना, तो यहाँ पर गीत कौन गा रहा है, तो नदी गीत गा रही है। कौन गीत गा रहा है, नदी गीत गा रहा है।
और सुन कौन रहा है, तो गुलाब सुन रहा है। तो इसमें कौन सुंदर है भाई, गीत गाने वाला सुंदर है कि क्या बोलते हैं कि सुनने वाला, सृजन करने वाला सुंदर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। नहीं आएगा तो इसका एक्सरसाइज जब आपको कराने आऊंगा उस समय सारा इसका आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। तब तक के लिए आप केवल चैप्टर को क्या कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और उसके बाद तुरंत इसके वीडियो के बाद तुरंत इसका एक्सरसाइज भी लेके आऊंगा। टेंशन नहीं लेना, जितना इसका एक्सरसाइज होगा, ग्रामर भी होगा, ग्रामर भी कराएंगे, जितना मुहावरा, समास, संधि, जितना भी इसमें दिया होगा सारा कराएंगे। इसके साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, इसका भावार्थ स्पष्ट भी कराएंगे, जो भी कहेगा वो सारा चीज कराएंगे। लेकिन आप लोगों को बस एक मेरे साथ वादा करना है कि आप लोगों को मेरे साथ एकदम चलना है। तो आप लोग क्या मालूम पड़ेगा कि जब आप लोग अपने स्कूल में फाइनल एग्जाम दीजिएगा, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो 80 में से आपको 78 या 79, ये आपको कोई रुकने वाला नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जिस तरीका से मैं पढ़ाता हूं उस तरीका से एकदम आप पढ़ते जाइए, तो उसमें से आपको हिंदी में कोई 80, 78 और 79 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे कह रहा है कि गा गा कर पर ही निर्झर, पाटल मुख खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर। यानी कि गा गा कर जो है निर्झर तरीका से, एकदम निर्झर का मतलब भी होता है नदी या झरना, तो यानी गा गा कर नदी या झरना क्या हो रही है, बहती जा रही है। और पाटल का मतलब होता है पत्र, पाटल का मतलब होता है किनारा, और तट के किनारे जो है किनारा वो क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। और उसमें फिर कवि कह रहे हैं कि गीत अगीत में कौन सुंदर, यानी कि कवि कहेंगे गीत और अगीत में कौन सुंदर है, इसको आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खाते पर, खाते नहीं खोते, यहाँ पर क्या होगा, खोते हुआ, क्या होगा, खोते। खोते का मतलब होता है घोंसला, खोते का मतलब क्या होता है, घोंसला। ठीक है, खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सुखी बैठी बैठ अंडे है सेती, गाता सुख जब किरण बसंती, छुटी अंग पण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में संकर। यानी कि भाई सुख मतलब तोता, सुख उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, उस वन में घनी डाल पर बैठा हुआ है, और बैठने के बाद में जब सुख के पंख पर, जब बसंत के मौसम में जब सूर्य का किरण उसके पंख को छूती है, बसंत के मौसम में जब उसके पंख को छूती है, तो वह सुगा क्या करने लगता है, टैं 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 एकदम चिल्लाने लगता है। बात समझ में आया। और जिस डाल पर सुगा बैठा उसी डाल के नीचे जो है सुगी बैठी, और बैठ कर क्या कर रही है, अंडे को अपने से रही है। क्या कर रही है, से रही है। बसंती छूटी अंग पण से छनकर, जैसे ही बसंती धूप उसके पंख को छूती है, तो छूने के बाद वो क्या करता है, अपने मन में, अपने धुन में क्या करने लगता है, गाने लगता है। क्या करने लगता है, गाने लगता है। लेकिन उसके गाने को सुनकर, उसके गीत को सुनकर सुखी के मन में भी क्या होता है, मन में भी आता है कि क्या सुख मेरा, मतलब क्या मेरा तोता गाना गा रहा है, मैं भी गाना गाऊं। लेकिन उसका जो मन की बातें है वह मन में ही रह जाता है, और उसका जो बातें है, उसके जो गीत है वो उसके उम्र में स्नेह में ही सनकर क्या होता है, रह जाता है। और जब गीत का गाना, जब सुख का गाना, जब सुगा का गाना, जब तोता का गाना जब गाने लगता है, टाइम टाइम करने लगता है, तो पूरे वन में, जिस वन में सुगा है उस वन में एकदम गीत का माहौल बन जाता है। और ये सारे सुनकर जो सुखी है और अपने पंख को और ऐसे एकदम फूले नहीं समाती, और पंख को ऐसे एकदम फैला लेती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पंक्ति है, लास्ट में है, देखिए है ये तीसरा का है। तीन आधार पर मैंने पहले ही बताया कि 3 लोगों को एग्जाम्पल अलग अलग देकर कभी समझाएं। ठीक है, कह रहा है कि 2 प्रेमी यहाँ जब बड़े सांझ को आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खिंचलाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं, समझो ना भाई, मेरे रहते कोई बात का टेंशन नहीं, सारा एकदम समझाऊंगा, अच्छे तरीका समझाऊंगा, 1% आपको हिंदी में दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए, कह रहा है कि 2 प्रेमी
है, यानी कि दो क्या है, प्रेमी है। समझ में आया? एक डायलॉग क्या है, प्रेमी है, पागल है, दीवाना है, कुछ नहीं यहाँ के समझो बकलोल। दो प्रेमी यहाँ एक गीत, दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े सांझ कर आल्हा गाते, यानी कि दो प्रेमी है और उसमें से जो उसका प्रेमी है, प्रेमिका नहीं क्या, प्रेमी है, सांझ के समय में, शाम के समय में वो मस्ती से एकदम साइड में बैठकर और क्या करता है, आल्हा गाने शुरू करता है। क्या करता है, आल्हा गाना शुरू करता है। आल्हा का मतलब होता है कि गीत होता है, काव्य गीत होता है जो लोग आदमी गाता है। ठीक है, जब आल्हा गाना शुरू करता है तो जो उसकी प्रेमिका के घर में, प्रेमिका के घर में जब उसकी आवाज पहुंचती है, उसकी आवाज पहुंचती है तो प्रेमिका एक पल भी नहीं रुक पाती है और उसके गीत को सुनते हुए वह क्या करती है, आ जाती है। और देखिए, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में, देखो नीम के पीछे, पेड़ के पीछे छिपकर सुनती है और बेचारी चुपके से आती है और नीम के पीछे, नीम के पेड़ के पीछे ऐसे खड़ी हो जाती है और चुपके से क्या करती है, सुनती है। क्या सुनती है कि मेरा जो प्रेमी है कितना मस्त सुंदर एकदम आल्हा गा रहा है, आल्हा गीत गा रहा है। और उस समय वह अपने मन में सोचती है और विचारती है, क्या विचारती है, कहती है कि क्यों मैं कड़ी गीत की, क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। कहती है कि हुई ना मैं, क्या हुई ना मैं, क्यों कड़ी गीत की विधना मन में गुनती है। भगवान से कहती है कि हे भगवान, विधना का मतलब ईश्वर भगवान होता है, कि हे भगवान, जो मेरा प्रेमी उस गीत को गा रहा है, उस गीत के बीच में जो दो शब्दों को, दो वाक्यों के बीच में जो जोड़ने वाला कड़ी होता है, उस गीत की कड़ी में क्यों नहीं हुई। ऐसा विचार जो होती है वो प्रेमिका अपने मन में क्या करती है, सोचती है। बात समझ में आया? मन में अपने क्या करती है, सोचती है। और लास्ट में कहती है कि वह गाता पर किसी वेग से फूल पर इसका अतर है, गीत अगीत कौन है सुंदर। मतलब कि वह एकदम मस्ती में एकदम वेग से क्या करता है, गाता है, और फूल एकदम मस्ती में क्या है, फूल रहा इसका अंतर है। ठीक है, मतलब कि वह एकदम मस्ती में गा रहा है और उसकी जो प्रेमिका है वह अंदर अंदर एकदम फूले समा रही है और इस विचार को सोच रही है, ये भगवान, भगवान मुझे ऐसा क्यों नहीं किए कि मैं भी उसके गीत के क्या बन जाऊं, कड़ी बन जाऊं। ठीक है, फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि गीत अगीत में कौन है सुंदर। सुंदर कौन है भाई, गाने वाला सुंदर है कि जो सुनकर विचार कर रहा है वो सुंदर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं समझ में आएगा तो जब इसका मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो इस कंफ्यूजन को भी मैं एक्सरसाइज में क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा पूरे चैप्टर का अर्थ। तब तक से आप बताइए कि कैसा लगा आपका अर्थ, आपको जो मैं अभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया लाइन बाय लाइन, ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, उसमें कुछ लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए नए आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका कारण भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे समझाने में दिक्कत है कि हमारे कंटेंट में दिक्कत है। अगर आप उसका सजेशन दीजिएगा तो हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में सुधार कर उसको इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।